जो हमने ग्राफ फंक्शन में भी सीखा था, सबसे मेजर काम वो है। और तीसरा कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, वो निकालना है। वो ये नई चीज है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये भी पता पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो उन दो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट क्या है। ये भी नई चीज है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। अदर देन दैट, एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके अंदर आपको ये बताना होता है कि अगर एक लीनियर लाइन है और उसी के परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, और अगर एक लीनियर लाइन है उसी के पैरेलल एक और लाइन होगी तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा। ये रिलेशन बताना है, फिर आपका ये पूरा सम अप हो जाता है ये चैप्टर भी। हम स्टार्ट करते हैं विद द इक्वेशन फॉर्मिंग विद द ग्रेडियंट। बेसिकली हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो हम ग्रेडियंट से स्टार्ट करते हैं। ओके सो अगर आप लोगों के पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, लेट्स से कोऑर्डिनेट मौजूद है आपके पास एक 5, -3, और एक कोऑर्डिनेट मौजूद है आप लोगों के पास 1, 1,3 ले लेते हैं। चलो, ग्रेडियंट कैसे निकलता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सबको याद है? यस सर। ये ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला है। अब मैं दो चार चीजें और इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहले ये नोट कर लो कि बेसिक ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ग्रेडियंट हमेशा लीनियर लाइन का ही निकलता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई कर्व का ग्रेडियंट बताओ, तो आप बोलोगे सर कर्व का ग्रेडियंट कैसे बन सकता है? फिर आप लोग कहोगे सर एक सॉल्यूशन है कि हम लोग टेंजेंट बना लेते हैं, टेंजेंट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, तो उसका ग्रेडियंट निकल जाएगा। ये सब चीजें हम ग्राफ फंक्शन में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे और इस चीज को पढ़ेंगे। अब ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूं मैं, ग्रेडियंट निकालने का तरीका देखते हैं, और कुछ चीजें भी बतानी है कि ग्रेडियंट निकालते वक्त ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक को y2 बोला है, दूसरे को भी उसी के कोऑर्डिनेट के दूसरे को x2 बोलो, कि अगर आपने इसको y2 बोला है तो उसको x2 बोलो, और अगर इसको अगर आप y1 बोल रहे हो तो इसको x1 बोलो। बाकी कोई मसला नहीं है। अगर आपने इनको y2 एंड x2 बोल दिया होता जब भी कोई मसला नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर आप लोगों ने इसको कह दिया होता कि ये हमारे पास क्या है y1 और x1, और ये है y2 और ये है x2, आंसर विल बी सेम। बट प्रॉब्लम कहाँ होगी कि अगर आपने इसको बोल दिया x1 और इसको बोल दिया y2, ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बस। अच्छा, अब ग्रेडियंट निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मैं इनको नेमिंग नहीं देता, क्यों? क्योंकि मैं समझ गया हूं कि अगर मैं इसको y2 बोल रहा हूं तो इसी को x2 बोलना पड़ेगा भाई। तो इसलिए आप करो क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, m इक्वल्स 6 अपॉन -4, m इक्वल्स -3 अपॉन 2। एक और चीज जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपने बिल्कुल सही इंप्लीमेंट किया है फॉर्मूला, वो ये है कि अगर आपका y कोऑर्डिनेट ये है 3 और x कोऑर्डिनेट उसी का रिस्पेक्टिव 1 है, तो देखो ये ऐसे कॉलम में आना चाहिए और उसका ऐसे कॉलम में आना चाहिए। अगर ये क्रॉस में चलेगा इसका मतलब है आप गलत कर रहे हो। आई बात समझ में? यस सर। जी। अब एक चीज तो, एक एलिमेंट तो निकल गया हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c में, तो भाई थोड़ी सी इक्वेशन तो बन गई हमारे पास। अब ना व्हाट इज सी, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सी होता क्या है। कोई बता सकता है सी क्या होता है? यस। सर पॉइंट होता है वेयर कोऑर्डिनेट्स जो कट होती है लाइन, वहां के कोऑर्डिनेट्स। कौन सी लेंथ कट होती है, सही कह रहे हो, लेकिन लाइन कौन सी कट होती है? एक्स और वाई। नहीं नहीं नहीं, वाई एक्सेस कट होता है सिर्फ। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। जिसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो दिस इज वाई इंटरसेप्ट, जहां पे अवर लीनियर लाइन क्रॉसेस वाई एक्सेस, तो वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट का एक रूल है, ये बात याद रखना, वाई इंटरसेप्ट हो एक्स इंटरसेप्ट हो, रूल ये है कि वेन एवर देर इज एन इंटरसेप्ट
अगर यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट हो रहा है तो यहाँ पे y की सर्टेन कोई वैल्यू होगी, लेट्स से 5 है, तो आप बोलोगे y की वैल्यू 5 है। और x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x यहाँ पे, x पे आप देखते हो हॉरिजॉन्टल, तो x यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। इसी तरीके से अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं, x इंटरसेप्ट हम इक्वेशन के अंदर लेते नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही x इंटरसेप्ट की बात करूं या बोलूं लाइन, अवर लाइन इज क्रॉसेस x एक्सिस, व्हाट इज y एंड व्हाट इज x, तो आप लोग क्या बोलोगे कि y तो सर स्ट्रेट अवे 0 है। रीजन, क्योंकि x यहाँ पे आपको देखना है कि कोऑर्डिनेट क्या है, और x लेट से यहाँ पे 7 है, तो आप बोल दोगे 7,0 है। तो ये भी एक इंडिकेशन है। अक्सर दो कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं, दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट में पहले से 0 लिखा हुआ होता है, तो 0 के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो y इंटरसेप्ट ही है, तो डायरेक्ट भी बना सकते हो इक्वेशन, मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल अगर हमें ग्राफ नहीं मिला हुआ, हम बार बार ग्राफ थोड़ी बना के चेक करेंगे कि हमारा y इंटरसेप्ट कहाँ आ रहा है, तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन से निकालना है। तो टेक एनी कोऑर्डिनेट, आइदर ए और बी, जो अच्छा लग रहा है वो ले लो। कौन सा लेना चाह रहे हो पहले बताओ। ए सर। ए ले लेते हैं, चलो। ए है 5 एंड -3। अब आपने ये इतनी इक्वेशन बना ली, अब आप इसके अंदर y की जगह पे y कोऑर्डिनेट ऑफ ए डालो और x कोऑर्डिनेट ऑफ ए डालो, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल्स -3/2 ब्रैकेट 5 प्लस c। ये बात समझ में आई। जी सर। उसके बाद -3 इक्वल्स -15/2 प्लस c। -15/2 उधर भेज दो, गलती से भी ये 2 उधर नहीं भेज देना मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि मैंने समझाया एलसीएम लेना पड़ेगा। बट इट्स बेटर कि आप ये पूरा 15/2 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 15/2 इक्वल c, ताकि c सब्जेक्ट बन जाए। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका -6 प्लस 15/2 equals to c, and then lastly c equals -9/2। Now when you are done with this, अब आपको क्या करना है, वापस से लिखना है y equals to mx plus c। और अब x, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है इक्वेशन बनाने के लिए, हमें m और c चाहिए होता है, हमने निकाल लिया। तो अब आप लोग m और c डाल देना, वापस से y नहीं डाल देना, तो ये हो जाएगा आपका y equals -3/2x -9/2। ये आप लोग का आंसर है। बट समटाइम्स मार्किंग स्कीम में आंसर दिया होता है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मार्किंग स्कीम में अक्सर ये भी दिया हुआ होता है 2y इक्वल्स टू -3x -9, या समटाइम्स ये भी होता है 2y + 3x + 9 इक्वल्स टू 0। बहुत सारे तरीकों से वो इक्वेशन का आंसर दे सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर। तो इनमें और इनमें फर्क क्या है, इन्होंने एलसीएम लेके 2 वहां यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई करा दिया, डिनोमिनेटर सेम करके। कुछ समझ में आ रहा है। और थर्ड वाले में क्या करा इन्होंने? थर्ड वाले में इन्होंने क्या किया है, -3x और -9 को उधर भेज दिया इक्वल्स टू के, ताकि सारे सारे पॉजिटिव हो जाएं, सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएं। तो ये और नेसेसरी नहीं है, आप इससे भी दे सकते हो। राइट सर। ठीक है, फातिमा, अब्दुल्ला, अरीफ, सबको समझ में आया। देखो मैं इक्वेशन बनाने में इतना प्रेशराइज नहीं करूंगा या इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग ये पहले से कर चुके हैं। अब मैं एक और दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से इसके वो आंसर दे दो, फिर मैं इसको क्लास को ऑफ करता हूँ। बल्कि मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग सब मुझे चैट पे भेज देना पिक्चर, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ये देख लो क्वेश्चन, -3 एंड -8। इसकी क्या करनी है, कंप्लीट इक्वेशन बना के देनी है मुझे अभी। दिस इज कोऑर्डिनेट p एंड दिस इज कोऑर्डिनेट q। फिर हम आगे इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सर आप थोड़ा ऊपर करेंगे। जी जी। सर जो y इंटरसेप्ट है इसमें मुझे चीज़ समझ नहीं, पहले x आएगा फिर y, जो आपने ग्राफ बनाया। ग्राफ तो मैंने ऐसे ही बनाया, रफ, वो उसका नहीं है। जी मुझे पता है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ कि देखो नहीं, जरूरी नहीं है कि हमारा एक्स इंटरसेप्ट ग्राफ, जैसे देखो, अगर मैं लीनियर लाइन की बात कर रहा हूँ ना, लीनियर लाइन इज इनफाइनाइट लाइन, वो रिस्ट्रिक्ट कभी भी नहीं होती। तो ये बात याद रखी जाए कि वो हमेशा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट में वाई इंटरसेप्ट करेगी इफ द लाइन इज नॉट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इफ द लाइन इज स्लांटेड। आप लोग ग्रेडियंट का मतलब बताया था मैंने, क्या होता है ग्रेडियंट का मतलब।
कुछ आइडिया? की तरफ जा रही है, डाउन है तो ग्रेडियंट नेगेटिव बोलता था, अप है तो बेसिकली ग्रेडियंट है क्या? ग्रेडियंट इज बेसिकली स्लोप। यस और नो? यस सर। तो ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेडियंट। तो स्लोप अगर होगी, स्लोपी लाइन होगी, तो जाहिर सी बात है वो एक्स पे भी इंटरसेप्ट करेगी, वाई पे भी इंटरसेप्ट करेगी, लेकिन हमें इक्वेशन के लिए हमेशा सिर्फ वाई इंटरसेप्ट को फोकस करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास बना बनाया ग्राफ है, आप डायरेक्ट यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम द ग्राफ कि आपका वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, जस्ट प्लग इन इनटू द इक्वेशन एंड आपकी इक्वेशन बन जाएगी। या फिर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठाओ विद द ग्रेडियंट सॉल्व, ताकि सब्जेक्ट आपका सिर्फ सी बने और आपका वाई इंटरसेप्ट आ जाए। सही है फातिमा? जी सर। अब ये मुझे बताओ, ये कोऑर्डिनेट मैंने दिए, ये हो जाएगा, इससे इक्वेशन बन जाएगी पूरी? यस? जी मैं सॉल्व करके भेजती हूँ। सही है। ओके बॉयज, आप लोग भी भेजो मुझे जल्दी से। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।